Hello guys, welcome or welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and well. Today's reading is about July 2024 prediction. इस बार चारों पाइल एक साथ होगी. Timestamps are below in the description. Check them out right now and let's our reading begin. हेलो फायर साइन, तो देखते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा. पहले कार्ड शफल कर लेते हैं अपन. ओके, सो आज की रीडिंग में अपन 3 कार्ड रखेंगे. अपना पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स. ओके, for second we have this out. Okay, and lastly take this out. All right, nice, very nice. ओके, तो पहले अपन मानते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंस और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी. देखते हैं. पहले रिलेशनशिप में आपके पास आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स. जहाँ एक पर्सन दिख रहा है जिसे नाइटमेयर्स आते हुए दिख रहे हो, उससे रात को एंजाइटी हो रही है, स्लीप में उसे दिक्कत आ रही है, उसे इंसोम्निया हो सकता है, ऐसे आ रहा है. तो ये आप ये ऐसा डिपिक्ट भी कर सकता है कि मे बी जो फायर साइन है अभी जो देख रहे हैं रीडिंग, आपको इंसोम्निया, आपको रात को नींद ना, स्ट्रेस या फिर किसी चीज़ की एंजाइटी रिलेटेड रहती हो. तो फिर अगर अपन देखें तो इसके अंदर बता रहे हैं 9 नंबर, और 9 नंबर जो होता है इज़ एंड ऑफ द स्टोरी, एक स्टोरी की एंड को बताता है. तो अगर आप इस चीज़ से अपने रिलेशनशिप में गुजरते जहाँ आपको लगता था कि आपकी फैमिली या फिर आपके पार्टनर्स आपसे थिंग्स शेयर नहीं करते, या फिर आपको आपके फ्रेंड्स आपके बारे में बताते नहीं, सीक्रेट्स रखते, तो वो चीज़ यहाँ एंड होती हुई आ रही. अगर आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने पार्टनर या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर आपको अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ किसी के साथ भी ऐसा था कि आपका उनका साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही है या फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है. वो जो भी चीज़ थी अब एंड होती हुई दिख रही है. हाँ, दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ जल्दी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो 9 नंबर है इस एंड ऑफ द स्टोरी, जल्दी जो सब चल रही है एक साइकिल कंप्लीट हो गया, एक नई साइकिल चालू होगी जिसके अंदर आपका रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा नज़र आता हुआ दिख रहा है. और फाइनेंस अपन देखते हैं 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स एक ऐसी सिचुएशन को डिपिक्ट करता है, एक ऐसी सिचुएशन बताता है जहाँ अगर अपन देखें तो एक ऐसा पर्सन बैठा है जो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, जो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है जो भी उसके पास है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा है. इसके पास कप्स है, और अगर अपन देखें तो इसने ऐसे दावत सी रख रखी है. देखो, एक डिनर टाइप रख रखा है. तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप जुलाई मंथ में कहीं घूमने जाए, फिर आप अपने है ना मनी को स्पेंड करें, कोई पार्टी करें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपन यहाँ देख रहे हैं कि एक पार्टी टाइप इसने कप्स को रख रखा है. तो वैसे अपन बता सकते हैं कि कोई पार्टी या फिर आप डिनर पे जा सकते हो जुलाई मंथ में. अगर देखें आपके फाइनेंस में तो आप ऐसे आते हुए दिख रहे हो. वहीं बता रहे कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड आते हुए दिख रहे हो. और यहाँ एक ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं अर्न कर रहा हूँ ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और मैं जितना अर्न कर रहा हूँ मैं उतना ही स्पेंड करूँ. आपकी सिचुएशन यहाँ पे ये भी दिख रही है कि आप है ना उससे मनी को सेव ना करके आप चाहते हो कि आप उसे स्पेंड करो. ये वाली सिचुएशन आपके पास में भी आती हुई दिख सकती है. और अपन देखें तो अपने पास यहाँ भी 9 नंबर है, यहाँ भी 9 नंबर है, और लास्ट में अपने पास 0 नंबर है. तो ये चीज़ वापस मैं बता रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का टेंशन था तो फिर ये चीज़ वही आती दिख रही है कि स्टोरी का एंड होगा. और यहाँ आपके पास गाइडेंस में यह आ रहा है कि अगर आप बिल्कुल भी मनी सेव नहीं करें, बहुत ज़्यादा खर्चे करे जा रहे हैं, तो उसको आपको ख़त्म करना होगा. वो साइकिल अब ख़त्म होने आ रही है जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करते थे. अगर आपको ये था कि मैं सिर्फ एक्सपेंस कर रहा हूँ और सेविंग नहीं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर वो साइकिल भी एंड होती हुई आ रही है. अब जल्दी अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देंगे. फिर आपकी हेल्थ मेरे पास आ रहा है द फूल कार्ड. टैरो डेक का सबसे पहला कार्ड आता हुआ दिख रहा है. इसके अंदर अपन देखें तो एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा केयर फ्री है, यानी कि आप अपनी हेल्थ को लेके केयर फ्री हो. आपको इतनी टेंशन नहीं हो रही, आपको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हुई दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री दिख रहे हो अपनी हेल्थ में लेके. आपको किसी टेंशन या स्ट्रेस नहीं है अपनी हेल्थ को लेके. जुलाई मंथ में फायर साइन ऐसा दिख रहा है, एकदम फायर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो. इसके अंदर अपन देखें तो आपके कुछ लॉयल फ्रेंड्स भी आते हुए दिख रहे हैं. जैसे कि अपने पास यहाँ एक वाइट डॉग है, तो आपको कुछ मे बी पेट या फिर आप पेट अडॉप्ट करो, या फिर कुछ आपके लॉयल फ्रेंड्स आपको आते हुए दिख रहे हैं. और अपन देखें तो एक आप जैसे मैंने बताया कि इधर तो आप मे बी कहीं घूमने जा सकते हो जहाँ माउंटेन्स हो, जहाँ फोर्ट हो, आप ऐसी जगह भी कहीं घूमने जा सकते हो. मेरे पास हेल्थ में ऐसा आ रहा है मैसेज. और देखें तो
आप कहीं है ना, कहीं न कहीं आप अपनी हेल्थ को इसमें ये भी बता सकते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहोगे, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, अगर आप बाहर, जैसे मैंने बताया, आप डिनर पे भी जा सकते हो या फिर पार्टी कर सकते हो। अब आप उसमें अगर अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखोगे तो देर से चांस कि आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, थोड़ी-सी बिगड़ सकती है, और मे बी उसको लेके भी आपको नाइटमेयर्स या फिर एंग्ज़ायटी हो कि आपको रात को स्लीप नहीं आती हो। तो जैसे कुछ लोग अगर कुछ ड्रिंक या फिर कुछ खा लेते हैं रात को, जो उनसे जिनसे उनको एलर्जी होती है, तो उन्हें मे बी रात में नींद नहीं आती। तो वही चीज़ आपके साथ होती हुई भी यहाँ दिख रही है कि आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने है ना हेल्थ का ख़्याल रखना चाहिए था। ये आपको एंड ऑफ़ द जुलाई मंथ में रियलाइज़ होगा। आपको स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहोगे कि है ना, अपनी हेल्थ का ख़्याल नहीं रखोगे ज़्यादा, और वो अच्छी भी रहेगी। लेकिन एंड ऑफ़ द जुलाई मंथ में आते-आते आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरे को मेरी हेल्थ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए था। एंड लास्ट में अपन अपने निकालते हैं कि आपके करियर के लिए क्या मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ओके, करियर के लिए फायर साइन में क्या मैसेज आता हुआ दिख रहा है, कौन सा कार्ड आता हुआ दिख रहा है हमारे पास, ये वाला निकालते हैं, हायर पैंट कार्ड। ओके, एंड एंड ऑफ द डेक में अपने पास है द जजमेंट कार्ड। ऑल राइट, पहले कार्ड्स को रख देते हैं अपन, और लास्ट में अपन इसे यहाँ रखते हैं। ओके, तो अगर अपन देखें, ये वाला कार्ड निकालते हैं, तो इसके अंदर देखिए हायर पेंट कार्ड आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक ऐसा पर्सन, हायर पेंट एक ऐसा पर्सन है कि जो बहुत ज़्यादा टीचर की तरह माना जाता है, एक प्रीस्ट की तरह माना जाता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हायर पेंट को एक ऐसा पर्सन माना जाता है। तो वही चीज़ आपके केस में भी हो सकती है कि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके आसपास की फैमिली ऐसा समझे कि आप में बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हो, आपके पास गेनिंग नॉलेज पावर बहुत ज़्यादा है, और आपके पास मतलब ऐसा टीचर की तरह, लीडर की तरह, मेंटर की तरह आते हुए दिख रहे हो, जहाँ आप लोगों को एडवाइस तो दे रहे हो, है ना, लेकिन आप उसके साथ साथ है लोगों को ट्रेडिशनल वे में जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि एक हायर पेंट तो ट्रेडिशनल पर्सन को दिखाता है। तो मे बी आप अपने स्टडीज़ के लिए है ना, थोड़ा जैसे देखिए अपन, करियर के अंदर हायर पेंट इज़ लाइक अ वेरी गुड कार्ड कि आपके लिए बहुत अच्छा करियर में आता हुआ दिख रहा है, जहाँ एक पर्सन है, और मे बी आप है ना अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। अगर अगर आपके जुलाई में स्कूल या फिर कॉलेज चालू होते हुए दिख रहे हो, यूनिवर्सिटी चालू हो रही है, तो आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, जिस कारण से अगर वो लोग आपके आसपास के उसे नोटिस भी करेंगे, आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर उसे नोटिस भी करेंगे कि आप उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, और वो आपको एज अ लीडर, मेंटोर की तरह देखेंगे। अपने पास लास्ट में जजमेंट कार्ड आता हुआ दिख रहा है, जो ओवरऑल आपकी मंथ की रीडिंग में ये बताता है कि एक आपके साथ ऐसी सिचुएशन पूरे जुलाई मंथ में एक बार तो कुछ ऐसी होगी, मे बी है ना, कोई 20 या फिर 10 डेट को रिलेटेड हो सकती है वो सिचुएशन, जहाँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपके अंदर आएगा। आप ऐसा करोगे कि मे बी जो आपके साथ बुरा बुरा हो रहा था, या फिर कुछ भी ऐसा, आपका रिलेशनशिप भी मे बी 20 तारीख को अच्छा हो सकता है, 10 तारीख को अच्छा हो सकता है। तो आप ऐसे फ्रॉम डेड टू द राइज हो रहा है आपका, यानी कि एक आप वापस से बॉर्न होते हुए दिख रहे हो। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। अर्थ साइन, तो देखते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। अपन इसके अंदर कुछ कार्ड्स पहले अपन शफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि जुलाई 2024 अर्थ साइन के लिए कैसा रहेगा। ऑलराइट, पहला कार्ड अपने पास ये वाला निकालते हैं। अपने पास आ रहा है द मजिशियन कार्ड। ऑलराइट, ये अपने लिए आ रहा है रिलेशनशिप में। सेकंड अपने पास आता है फाइनेंस के अंदर 3 ऑफ सोर्ड्स। फॉर हेल्थ अपने पास आता हुआ दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्टली अपने पास अगर अपन देखें कि आपकी करियर में कौन सा कार्ड आता हुआ दिख रहा है, तो अपने पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्टली अपन देखते हैं एंड ऑफ द डेक में अपने पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अपने पास वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है, रूल करती हुई दिख रही है यहाँ पे। और चलो रीडिंग चालू करते हैं। तो पहला अपने पास आता है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड अपने पास आता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर। तो एक ऐसा पर्सन है मैजिशियन जो हर किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने ना रिलेशनशिप में एज अ मैजिक की तरह काम करो, कि अगर कोई सिचुएशन बिगड़ती हुई दिख रही है तो आप वहाँ बिल्कुल मैजिक की तरह, किसी को पता नहीं चलता, और आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो। ऐसा दिख रहा है अपने पास रिलेशनशिप में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप हैं जैसे एक मैजिशियन है ना, किसी चीज़ को जादू से करते हैं, किसी लोगों को पता नहीं चलता। तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप है ना अपने पार्टनर से या फिर फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से कुछ ना कुछ सीक्रेट रखते हुए दिख रहे हो। जैसे कि एक मैजिशियन जो काम करता है उसके बारे में किसी को नहीं पता हो तो सीक्रेट में करते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आप कुछ ऐसे काम करते हुए हो सकते हैं।
अपन देखते हैं फाइनेंस के अंदर अपने पास आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये एक देखिए अपने पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी अपन को ऐसे दिख रही है, जहाँ वो अच्छी है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो स्टेबल नहीं है, या फिर वो है ना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी डिज़ायर है, उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रही। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि जो नीड है ना आपकी, उससे तो आपकी जो आपका फाइनेंस है ना वो आपकी नीड को तो फुलफ़िल कर पा रहा है, लेकिन आपके अंदर ये है कि आपकी जो डिज़ायर है ना उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रही है आपकी फाइनेंस। तो ये दिक्कत में भी आपको आ सकती है, जहाँ आपको लगता है कि मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं है, मेरे को और मेहनत करने की ज़रूरत है। बट आपको इस चीज़ पे भी नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपकी जो फाइनेंस है ना एटलीस्ट आपकी नीड को तो पूरा कर रही है, आपकी डिज़ायर में भी है ना अगस्त मंथ में पूरी हो जाएगी या फिर कभी तो पूरी होगी। एंड मैजिशियन अपने पास आ रहा है, तो मैजिशियन एक ऐसा पर्सन जो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आपके लिए भी गाइडेंस आती हुई दिख रही है कि अपने रिलेशनशिप में, फाइनेंस में या फिर हेल्थ में, किसी भी चीज़ में, करियर में मैनिफेस्ट करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर अपन देखते हैं कि अपने पास हेल्थ में क्या आता हुआ दिख रहा है। हेल्थ में अपने पास आता हुआ दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक ऐसा पर्सन है जो एंड ऑफ द क्लिफ पे खड़ा है और वो ऐसे खड़ा है जैसे कि वो फाइट कर रहा है। उसके अगर अपन शूज़ को देखें तो दोनों अलग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूज़ हो कि आप है ना योगा करो, आप ट्रेडिशनल बेस पे जाओ अगर अपनी हेल्थ को सुधारने है, या फिर आप वर्कआउट या फिर मॉडर्न बेस पे जाओ, तो जिम में जाओ या फिर आप योगा करो। आप इसमें मे बी कन्फ्यूज़ हो सकते हो, जहाँ आपको लगता है कि मेरे को मेडिटेशन ज़्यादा सूट करेगा या फिर मेरे को वर्कआउट ज़्यादा सूट करेगा। तो इसमें मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। और अपन देखें तो आपके आसपास वाले लोगों से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है। अगर अपन बात करें मेंटल हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ की या फिर स्पिरिचुअल हेल्थ की, तीनों आपके आसपास के लोगों से बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है। क्योंकि जैसे देखिए पर्सन फाइट करता हुआ दिख रहा है, और वही चीज़ यहाँ आती हुई दिख रही है कि आप भी कहीं ना कहीं है ना फाइट करते हुए दिख रहे हो अपनी हेल्थ से, लेकिन आपके आसपास वाले लोगों से आपकी डेफिनेटली अच्छी है। क्योंकि जो बाकी के 6 वॉन्ड्स है वो नीचे है, और जो 7th वॉन्ड जो पर्सन लेके खड़े जो आपके पास है वो सबसे ऊपर है, यानी कि यू आर ऑन द टॉप। फिर अपने देखते हैं कि अपने करियर के अंदर क्या आता हुआ दिखा है। करियर में अपने पास आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये अपन को बताता है कि मे बी आप करियर में है ना जुलाई मंथ में कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो। जैसे कि जुलाई मंथ में स्कूल भी खुल सकते हैं, तो आप कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ऐसे आ रही, बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव नज़र आ रहे हो, क्रिएटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है आपकी एनर्जी में, और आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक बन सकते हो। आप में बहुत ज़्यादा किसी ना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटमेंट नज़र आती हुई दिख रही है। वहीं देखिए तो अगर आप अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, फिर किसी चीज़ में अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट चालू करना है, कोई भी करियर में नई चीज़ चालू करनी है, वेदर इट्स अ जॉब और करियर और एजुकेशन, इट डजेंट मैटर, उसके अंदर आपके लिए बिल्कुल सही समय जुलाई में जहाँ आप चालू करते हुए दिख रहे हो और आपकी उसके अंदर सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। अपने पास ये आता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड अपन को ये भी सजेस्ट करता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। कि आप है ना अगर आपको क्रिएटिव आइडियाज़ चाहिए ना, तो आप बॉक्स के अंदर ना सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, जो आपको बहुत न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ देगा। और इससे आप क्या होगा कि आपके जितने भी चैलेंजेस होंगे जो आप प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो उसके अंदर, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा वैसा रहेगा कि आप उससे अच्छे से डील कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया, तो एक चीज़ इसके अंदर और मैसेज मेरे पास आता हुआ दिख रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स के अंदर, कि मे बी फाइनेंस में ऐसा हो सकता है कि आपके किसी है ना वर्क प्लेस पे है ना किसी के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऐसा भी चांस आता हुआ दिख रहा है। क्योंकि हाँ, जैसे मैंने बताया कि आप न्यू प्रोजेक्ट चालू करते हुए दिख रहे हो, तो उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि है ना आपके टीम बनी और आपके जो टीम मेंबर्स है उनके और आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि आपके आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव है, लेकिन आपके टीम मेंबर्स चाहते हैं कि आप उन्हें एक सिंपल सा आइडिया दो ताकि चीज़ सिंपल एंड स्वीट लगे, बट आप चाहते हो कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सट्रीम पे जाके सुंदर लगे। एंड फॉर अपने देखिए कि ओवरऑल कैसी आ रही है, तो ओवरऑल अपने पास कोई भी सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। जैसे अपन देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एक सेलिब्रेशन, एक वेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो बता रही कि कोई सेलिब्रेशन पार्टी होती हुई दिख रही है, कोई देखिए तो पार्टी या फिर डिनर ऐसे कह सकते हैं अपन, कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। और 4 नंबर वैसे भी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ ये भी बता सकते हैं कि आपका मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा आता हुआ दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड किसी ना किसी चीज़ को मे बी आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलती हुई दिखे, इसलिए आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपकी रीडिंग आती हुई दिख रही है। अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय। हेलो एयर साइन, तो देखते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। पहले अपन अपने कार्ड को शफल कर लेते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, अपने पास बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सारे ही कार्ड्स आ चुके हैं। ऑलराइट, तो पहला जो कार्ड होगा अपने पास, ओके 2 कार्ड उल्टे आए हैं, मैं सीधा कर लेते। पहला कार्ड अपने पास होगा रिलेशनशिप का,
सेकंड इज़ अबाउट फाइनेंस, थर्ड इज़ अबाउट हेल्थ, एंड फोर्थ इज़ अबाउट योर करियर। ओके, एंड एंड ऑफ द डेक में अपने पास है टेम्परेंस कार्ड। ओके, बैलेंस, इसे बाद में यहीं रख देते, चलो कोई बात नहीं। अगर अपन अपने फाइनेंस के अंदर रिलेशनशिप के अंदर अगर अपन देखिए, अपने पास आ रहा है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके रिलेशनशिप पे कुछ ऐसे थे जिनसे आप फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ, जिसके अंदर आप उनसे है ना किसी बात का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और अब आप है ना उन्हें अगर जैसे मान लो कि छोड़ना चाहते हो, लेकिन आप उन्हें मेंटली नहीं छोड़ पा रहे हो। मे बी जैसे पर्सन फिजिकली तो यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है, आप किसी रिलेशनशिप से तो जाते हुए दिख रहे हो, मे बी इट्स आपके फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है पार्टनर, लेकिन आप वहीं ऐसा है कि आप उनको है ना मेंटली अपने थिंकिंग में नहीं छोड़ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि है ना वो मेरे फैमिली मेम्बर है, या फिर मेरे फ्रेंड्स है, फिर मेरा पार्टनर है, मेरे को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही चीज़ आपके अंदर ऐसा कन्फ्यूजन आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज आते हुए दिख रहे हो कि आपको जाना चाहिए, लीव करना चाहिए, फिर आपको रहना चाहिए। सिचुएशन आपके पास रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है। एंड फॉर अपने पास फाइनेंस के अंदर आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड अपन को बताता है कि आपको जो समय है, जो जुलाई मंथ के अंदर आपके समय आ रहा है फाइनेंस के अंदर, वो आपके लिए ये बता रहा है कि आपको है ना अपने हेड पे ज़्यादा सोचना चाहिए। आपको रेशनल होकर फाइनेंस के अंदर डिसीजन लेने की ज़रूरत है इस जुलाई मंथ में, रेदर देन इमोशनली। आपका हार्ट कुछ कहेगा और आपका हेड कुछ कहेगा। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस ये आती हुई दिख रही है कि अपने है ना रेशनली सोचिए, इमोशनली होकर अपने हार्ट के ऊपर जाके बिल्कुल ये काम ना करें। आपको जो भी अगर किसी फ्रेंड को अगर आपको है ना पैसे देने, या फिर आप कोई भी काम करना है मनी से रिलेटेड, तो आपके लिए गाइडेंस आती हुई दिख रही है कि आप इमोशनली ना होकर उसका डिसीजन नहीं लेना है, या आपको थोड़ा रेशनल होकर थोड़ा फैक्ट पे जाके उसके आसपास की नॉलेज इकट्ठा करके आपको उसके बाद रिलेशन लेने की ज़रूरत आती हुई दिख रही है। और अगर अपन इसके अंदर देखें तो अपने पास ये भी चीज़ आती हुई दिख रही है कि अगर आप जुलाई मंथ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, फिर किसी को पैसे देने की सोच रहे हैं, लैंडिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड्स को पहले देख लें, उसके प्रोज और कॉन्स को देख लें कि अगर ये काम करते हो, इन्वेस्ट करते हो, फिर लैंडिंग करते हो अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को, तो वो क्या चीज़ सही रहेगी, या फिर आप इमोशनल होकर तो कहीं डिसीजन नहीं लेते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ अपने पास आती हुई दिख रही है। अगर अपन अपने देखें हेल्थ कार्ड के अंदर, तो हेल्थ कार्ड के अंदर अपने पास ऐसा आता हुआ दिख रहा है कि जुलाई मंथ के अंदर आपकी हेल्थ तो अच्छी दिख रही है, लेकिन आपके पास गाइडेंस में ये आता हुआ दिख रहा है कि आपके आसपास के कोई भी मेरे हिसाब से फीमेल फिगर हो सकता है, हाँ उस फीमेल फिगर को, या फिर कोई और भी हो सकता है, उसे आपकी केयर की ज़रूरत आती हुई दिख रही है यहाँ पे। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप उनका अच्छे से ख्याल रखिए, आप उनके लिए काइंड रहे, और आपको है ना उनके बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है, क्योंकि आप जितना सोच रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा मे भी पेन में हो सकते हैं, फिर उससे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, उन्हें में भी थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना आप सोच रहे हो आपको उससे ज़्यादा उन्हें देने की ज़रूरत यहाँ आती हुई दिख रही है। और ये भी बताता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये एक ऐसा साइन है कि आप उसके बाद आप उनकी हेल्प करो, उसके बाद है ना आपकी जो लाइफ है मे बी स्मूथ हो जाए बहुत ज़्यादा। और आपको ये बता रहा है कि आप है ना उसके बाद मे बी जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा है ना अनवेल या फिर स्ट्रेस्ड आउट ऐसा फील नहीं करने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, और आप नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। मे बी आपकी हेल्थ में आपको लगेगी कि पास्ट वाली जो मैंने पास्ट में देखा था कि मेरे आसपास वाले लोगों की हेल्थ कितनी अच्छी है, मेरी कितनी अच्छी हेल्थ है पास्ट में जैसी थी, तो वैसी मेरी हेल्थ तब भी आती हुई दिख रही है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मे बी आप अपनी है ना ग्रैंड मदर की करते थे, क्योंकि अपने पास यहाँ देखो एक ओल्ड फिगर आता हुआ दिख रहा है, फीमेल फिगर ही वाला। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी है ना, या तो आप ओल्ड एज होम जाके किसी की हेल्प कर सकते हैं, जैसे NGO में जाके, या फिर आप अपने है ना फैमिली मेम्बर्स में से ऐसे किसी फीमेल फिगर की करते हुए देख सकते हो। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस यही आती है दिख रही है कि आपकी हेल्थ तो अच्छी है, लेकिन आपको किसी और की भी ज़रूरत करने, आप किसी और की भी हेल्प करने की ज़रूरत यहाँ पे आती हुई दिख रही है। लास्टली अपने पास आता हुआ दिख रहा है 7 ऑफ कप्स हमारे पास, जिसके अंदर अपन देखें तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई मंथ के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा है ना आगे बढ़ने की, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट वर्क आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जाएगा, जो आपके एडवांसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कि ये भी बताता है कि आपके पास बहुत सारे पाथ है, लेकिन आपको है ना उन सबके प्रोज और कॉन्स देखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किस पाथ को चुन रहे हो, और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे उन सब चीज़ों को अच्छे से नज़र रखें, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपको ही बताते हैं कि अगर आपको किसी प्रोफेशनल की अगर नीड है, मे बी आप काउंसलिंग कर सकते हो अपने करियर को लेकर, जैसे आपको कौन सा आगे करियर चुनना है, कौन सी डिग्री करनी है, फिर कौन सी स्ट्रीम चुननी है, आप मे बी उसके अंदर भी कोई प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो। और ये आपके पास आते हुए दिख रही है। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं, तो भी आपके लिए गाइडेंस आती हुई दिख रही है कि आप एक बार किसी ना किसी अपने टीचर से, मेंटोर से, किसी से भी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करें कि आपके करियर के अंदर जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपको जो सही लग रही है, क्या वो आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी सही लग रही है। अगर अपन ओवरऑल अपना जुलाई मंथ देखें तो अपने पास आता हुआ दिख रहा है
एक बैलेंस लाइफ आती हुई दिख रही है, जहाँ अपन देखें कि जो एक एंजल है उसका जो पैर है एक तो लैंड पे और एक वाटर में है, तो उसने बैलेंस कर रखा है और वैसे ही एक कप से दूसरे कप में वो डाल रही है पानी। तो ये चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है कि जुलाई मंथ आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस में दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हो आपको। देखें तो आपके करियर में और आप सब में एक तरह से बैलेंस हो, आप ज़्यादा ना तो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी हो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी आते हुए दिख रहे हो, आप एकदम बैलेंस दिख रहे हो और वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है जुलाई मंथ में। तो ये आपकी रीडिंग है जुलाई मंथ की ईयर साइन। अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय। हेलो वाटर साइन, तो देखते हैं कि जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तो पहले अपन अपने कार्ड शफल कर लेते हैं। जुलाई 2024 आपके लिए कैसा आता हुआ दिख रहा है। पहला कार्ड ये वाला निकालते हैं। पहला कार्ड अपन अपने रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं, हायर प्रीस्टेस। एंड फॉर आपके फाइनेंस के अंदर हैंग्ड आ रहा है। हेल्थ के अंदर अपने पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एंड करियर के अंदर अपने पास आता हुआ दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एंड ऑफ द डेक में अपने पास आ रहा है 4 ऑफ सूट्स। ऑलराइट, तो पहला कार्ड अपने पास आता है रिलेशनशिप के अंदर द हायर प्रीस्टेस। तो ये बता रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर किसी के भी साथ आपके अंदर ये आता हुआ दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट इज़ द, हाँ, कि आपको है ना अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ या फिर किसी के साथ भी आपको है ना ट्रस्ट की एक फाउंडेशन होनी चाहिए, एक ट्रस्ट रहना चाहिए आपके पास, ऐसा आता हुआ दिख रहा है। और ऐसा हो सकता है कि आपको है ना अपने एकदम सच बोलना है, बिल्कुल ट्रुथ रखना है आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आपको सच रखना है, सीक्रेट्स नहीं रखने हैं। आपके पास ऐसी गाइडेंस आती हुई दिख रही है। और अगर अपन देखें तो ये बता रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस है ना अपने रिलेशनशिप में आपके अच्छे हो सकते हैं। और आपके लिए गाइडेंस मेन यही आती हुई दिख रही है कि जैसे एक हायर प्रीस्टेस जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लेडी है और उसके पास सीक्रेट्स रहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस में यही है कि आप सीक्रेट्स ना रखें, आप सच बोले, और ताकि आपका रिलेशनशिप और अच्छा हो सके। फॉर फाइनेंस अपने पास आता हुआ दिख रहा है द हैंग्ड मैन। इसके अंदर देखिए कि अगर मे बी आप किसी फाइनेंशियल इशूज़ से अगर आप गुजर रहे हैं तो आपके लिए अभी सजेशन ये आता हुआ दिख रहा है कि आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, आप उसे चेंज करें। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपको मे बी अपने फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी एंजाइटी हो, थोड़ा सा स्ट्रेस हो, तो वो और चीज़ों को वर्स बनाता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें ताकि पॉजिटिव थिंग्स और आपकी जो थिंकिंग है दोनों चेंज हो और अच्छी आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आए, एनर्जी आपकी पॉजिटिव हो। तो आपके लिए मेन गाइडेंस यही आती हुई दिख रही है। अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस है तो आपको है ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव पे नेगेटिव ही सोचोगे तो थिंग्स कैन गेट मोर वर्स। तो आपके लिए पास ये आता हुआ दिख रहा है। और अगर अपन देखिए अपनी हेल्थ के अंदर, अपने पास हेल्थ के अंदर आता हुआ दिख रहा है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो एक पॉजिटिव ओमेन है, यानी कि एक पॉजिटिव साइन है आपके पास आता हुआ दिख रहा है। जहाँ ये एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो अपने हेल्थ के अंदर, अगर देखिए एक नाइट है, नाइट बहुत ज़्यादा डिटरमाइन होता है और चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होता है। वही चीज़ आपके पास आती हुई दिख रही है कि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, आपके उसके अंदर एंथुजियाज्म आता हुआ दिख रहा है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती हुई दिख रही है, जो आपके आसपास की जो एनर्जी और आपकी एनर्जी है दोनों ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। और अगर अपन देखें तो अबंडेंस ऑफ हेल्थ एनर्जी आती हुई दिख रही है कि है ना आपकी हैप्पीनेस की जो एनर्जी है ना उसमें अबंडेंस आती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। और आपका देखिए तो आपकी हेल्थ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हुई दिख रही है, वाइटलिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन आपके लिए कुछ गाइडेंस में, सजेशन में ये आता हुआ दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रशीज़ में काम करते हो, थोड़े से क्लमजी हो, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मे बी उससे आपको थोड़ी सी इंजरी लग सकती है। मे बी आपको है ना छोटी मोटी इंजरीज होने के चांसेस है, तो आपको अपनी रशीज़ एक्टिविटी में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर आप कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाओ तो वहाँ भी आपको अपना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मे बी आपको इंजरी हो सकती है छोटी मोटी। एंड अगर अपन अपने करियर में देखें तो अपने पास आता हुआ दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ ये देखिए कि एक ऐसा पर्सन है जो अपने है ना करियर को लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके पास ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है अपने करियर को लेके। मे बी आप किसी है ना स्कूल या पिकनिक की, स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाओ, या फिर आप है ना कहीं जैसे स्कूल वाले जो होते हैं ना, कुछ स्कूल्स अपने स्टूडेंट्स को है ना उधर यूनिवर्सिटीज़ के वो करवाते हैं कैंपस का टूर। तो वैसा हो सकता है कि आप वैसे वहाँ जाओ, फिर आप मे बी है ना ट्रैवल क्या बोलते हैं आप स्टडी के लिए अब्रॉड भी जा सकते हो। आपके लिए ऐसा भी साइन आता हुआ दिख रहा है। तो जुलाई मंथ में तो ऐसा आ रहा है कि आप अपने करियर को लेके कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, फिर आपने किसी स्टडी में कोई प्राइज़ वाइज जीता तो उसके अंदर भी आपके लिए ट्रैवल आता हुआ दिख रहा है। और आपके पेरेंट्स आर हैप्पी कि आप है ना अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हो, आपके लिए बहुत खुश नज़र आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें आपको नहीं जाने देना, आपको अपनी कंट्री ओन कंट्री में पढ़ने के लिए रखना है, उन्हें ऐसा नहीं है, वो भी दे आर खुश है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड ही जाओ, ऐसा हो सकता है कि आपका सिटी चेंज हो जाए कर, या फिर आपका है ना स्टेट चेंज हो जाए, ऐसे भी अपने पास गाइडेंस आती हुई दिख रही है। लास्टली अपने पास आता हुआ दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ट्स। 4 ऑफ सोर्ट्स अपन को यहाँ बता रहा है कि आप ओवरऑल आपकी जो एनर्जी आती हुई दिख रही है जुलाई मंथ में, ये बहुत अच्छी एनर्जी आती हुई दिख रही है, जहाँ आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं आती हुई दिख रही है आपको। जैसे मैंने बताया
कि आपको आपके फाइनेंस में आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन वही आपके लिए चीज़ आ रही है कि आपको थोड़ा-सा है ना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। जैसे इसके माइंड से भी अगर अपन देखें कि ये जो है ना नॉर्मल ना होके पर्सपेक्टिव से चेंज कर रखा है, उल्टा हो रखा है, तो इसके हेड पे ना क्रिएटिव आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं। और वही चीज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है कि अगर आप ऐसा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस रखोगे, तो आपके लिए आपकी कंडीशन बहुत अच्छी आती हुई दिख रही है, आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो 4 नंबर है स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आते हुए दिख रहे हो। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब आपको किसी चीज़ की ज़्यादा टेंशन नज़र नहीं आती हुई दिख रही है। आप हैप्पी हो और ना आपकी हेल्थ भी अच्छी आती हुई दिख रही है, आपका करियर भी अच्छा आता हुआ दिख रहा है, आपकी फाइनेंस में आपको थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, और आपके रिलेशनशिप में आपके लिए गाइडेंस चाहिए कि आप है ना थोड़ा-सा सच बोलो, सीक्रेट्स ना रखो, आपके लिए यही मैं सजेशन दूँगी। तो ये रीडिंग थी, अगर आपको अच्छी लगती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।